क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, शो दैट दिस वेक्टर इज, ये हमको एक वेक्टर दिया हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो यहां पर जबकि a एंड b आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो अगर दो वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तो यहां पर हम लिखते हैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर और इनटू a वेक्टर का मॉड b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड a वेक्टर। देखिए ये एक्सप्रेशन है क्या, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे हम लिखते हैं ना 5b, एट रैंडम बोल रहा हूं, जैसे 5b वेक्टर 6a वेक्टर, कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन है। वेक्टर a का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये वेक्टर एक्सप्रेशन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। जैसे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, वेक्टर a का मॉड वेक्टर a का मॉड और b वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड b वेक्टर a वेक्टर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b वेक्टर का मॉड a वेक्टर का मॉड a वेक्टर b वेक्टर, this multiplied by this minus b वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड a वेक्टर डॉट a वेक्टर। देखिए a डॉट b और b डॉट a डॉट प्रोडक्ट में सेम होंगे, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके इक्वल होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस है माइनस का, तो ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेक्टर a के मॉड दो बार लिखा है तो वेक्टर a मॉड स्क्वायर होगा और वेक्टर में b डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस b वेक्टर मॉड स्क्वायर b वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा, और a डॉट a वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर a के मॉड के स्क्वायर। याद रखिएगा कि जब कभी भी लिखा हो वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर a डॉट a होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक एग्जांपल लेकर मैंने दिखाया भी है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड स्क्वायर है और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड और दोनों सेम मैग्नीट्यूड, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इट मींस जब दो वेक्टर्स ये और इसका प्रोडक्ट और कौन सा डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन 12 पे गिवन है a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज 0 एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज 0। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, अगर a वेक्टर है हमारा इस डायरेक्शन में तो b का डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलर है तभी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। और यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज 0, तो जो वेक्टर a है वो अपने वेक्टर a हम इधर इस डायरेक्शन में नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी वेक्टर होगा a वो इसी डायरेक्शन में बनेगा और इसी मैग्नीट्यूड का बनेगा, तो वेक्टर a के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। देखिए हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं सिलेबस में, ये अगर वेक्टर a है तो हम यहां पर एक वेक्टर बनाएंगे, अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो ये भी वेक्टर a होगा और डायरेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वेक्टर a के परपेंडिकुलर वेक्टर a हो जाए किसी भी केस में। तो यहां पर दिया हुआ है a डॉट a 0, तो इसका मतलब ये है कि a वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है, a वेक्टर इज नल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन भी इसका डिफाइन नहीं है। तो a डॉट b 0 होगा, क्योंकि यहां पर रीजन ये है कि a परपेंडिकुलर नहीं है b के, पर
जब भी किसी नल वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे किसी दूसरे वेक्टर के साथ तो 0 आएगा। इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए वेक्टर ए को नल वेक्टर होना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में व्हाट अबाउट द वेक्टर बी, तो वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर नल वेक्टर से प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। तो बी वेक्टर इन दिस केस बी एनी वेक्टर, वो नल वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड 1000 हो, डायरेक्शन आई हो, जे हो, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए बी एंड सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c is 0, find the value of ab plus bc plus ca। देखिए a b c आर यूनिट वेक्टर्स, तो इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सभी का सेम और इक्वल्स टू 1 होगा। अब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर c वेक्टर इज 0। तो हम दोनों साइड पर मॉड ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो a वेक्टर का मॉड b वेक्टर c वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 की यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसे एक्सपैंड करें तो देखिए a का स्क्वायर आएगा, पर वेक्टर में a का स्क्वायर क्या होगा, a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, b वेक्टर का स्क्वायर, तो b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, c का स्क्वायर, c वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ab a डॉट b प्लस bc b डॉट c प्लस ca c डॉट a इज इक्वल्स टू 0। अब ये a b c तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल्स टू 0। तो हमें चाहिए क्या, ab प्लस bc प्लस ca चाहिए, ये तो 3 हो गया, तो 3 प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ca is 0, then AB plus BC plus CA is minus 3 by 2. AB, BC, BC vector plus CA vector is minus 3 by 2. ये इसको करने की फर्स्ट अप्रोच है, और भी अप्रोच हो सकती है, देखिए कैसे। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए इसका सेकंड मेथड मुझे, क्योंकि आपने जो स्क्वायरिंग की है उससे आंसर आया, तो अब यहां पर एक काम करते हैं, a प्लस बी को इधर लिखते हैं, c उधर ले जाते हैं, तो आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस c वेक्टर, और इसमें क्या करें, दोनों साइड पर c वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो c डॉट a प्लस c डॉट b इज इक्वल्स टू माइनस c डॉट c। अच्छा, अभी क्या आएगा, c डॉट a प्लस c डॉट b इज मॉड ऑफ c स्क्वायर, क्योंकि ये c डॉट c है और c इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये आएगा -1। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है। अब ऐसे ही हम लिख सकते हैं, इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ऐसे देखिए सेकंड केस बना लेते हैं, आप इसी से लिख सकते हैं, ए से b प्लस सी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए वैक्टर, और ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल्स टू a डॉट a वेक्टर। कितना आएगा, ab प्लस ac इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि मॉड ऑफ a का स्क्वायर, और a कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो उसके बाद थर्ड वाला केस ले लो, a
अब क्यों है बी को ट्रांसफर करेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस बी, डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब इसको और इसको ऐड कर दें, देखिए ए बी और ए बी, तो 2ab वेक्टर, BC यहां पर है, BC ऐड कर रहे हैं तीनों को, तो BC आ गया, ट्वाइस तुमने पहले कॉमन ले लिया, प्लस CA और CA 2 टाइम्स CA इज इक्वल्स टू -3, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू -3 बाय, इसको करने का सेकंड क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, either A vector is 0 means null vector or B is 0 then A dot B is 0। अगर A वेक्टर 0 होगा null वेक्टर होगा, या B वेक्टर 0 होगा तो A dot B तो 0 हो गई, but the converse need not be true, justify your answer with an example। तो पहले क्वेश्चन समझे हैं क्या, A dot B दो वेक्टर्स हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर A 0 हो B 0, इन दोनों में से कोई भी एक 0, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही 0 हो, पर एक भी 0 होगा तो इसकी जरूर वैल्यू 0 है। अब वो ये कह रहा है कि अगर A डॉट B 0 है तो जरूरी नहीं, कन्वर्स मींस कि A भी 0 आए और B भी 0 आए। देखिए हम ये लिखेंगे A डॉट B इज 0, A इज नॉट इक्वल्स टू 0, B इज नॉट इक्वल्स टू 0। कन्वर्स ये A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, फिर भी A डॉट B 0 आ रहा है। कैसे? A वेक्टर को आपने मान लिया I वेक्टर J वेक्टर, B वेक्टर है I वेक्टर माइनस J वेक्टर, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज I प्लस J I माइनस J, तो I वेक्टर स्क्वायर I डॉट I1 और I डॉट J 0 हो जाएगा, J डॉट I भी 0 होगा, J डॉट J भी 1 which is 0। तो यहां पर हमने दिखाया कि A भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है, पर उनका डॉट प्रोडक्ट 3। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या दिया हुआ है कि if the vertices of triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0, 1, 2 respectively, find the angle ABC। देखिए ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास और यहां पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं A B C हैं, हमको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। जब भी हमको पॉइंट गिवन होगा इसका मतलब है कि हमको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो OA इज इक्वल्स टू I प्लस 2J प्लस 3K एंड OB कितना होगा, केवल -1 है तो माइनस I कैप, एंड OC वेक्टर कितना होगा, 0 इंटू I 0 होगा, J प्लस 2K। हमको ये एंगल निकालना है, एंगल ABC, तो हम वेक्टर से मान लेते हैं, तो cos एंगल ABC इज इक्वल्स टू BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन BA वेक्टर का मॉड, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का होगा, BC वेक्टर का मॉड। थैंक यू। तो हमें पहले BA वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो BA वेक्टर इज OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। अब यहां से देखिए OA हमको दिया हुआ है I प्लस 2J प्लस 3K और OB वेक्टर इज -I, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस I आ जाएगा, तो BA वेक्टर हमारे पास आया 2I 2J 3K। क्या अब BC निकाल लें, BC वेक्टर OC माइनस OB वेक्टर, OC वेक्टर किसके इक्वल है, I प्लस 2K के, सॉरी J प्लस 2K वेक्टर, OB वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस का I कैप, क्योंकि देखिए पहले OB माइनस हो रहा है और ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
हमने BC वेक्टर भी फाइंड कर लिया और BA वेक्टर को भी फाइंड कर लिया। अब इस फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। तो BA मींस 2I 2J प्लस 3K डॉट J प्लस 2K प्लस I डिवाइडेड बाय BA मॉड। BA का मैग्नीट्यूड यहां पर निकाल लो। BA का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 अंडर रूट 4 प्लस 9। तो ये कितना होगा 8 और 9 17 होगा अंडर रूट 17। और BC का मॉड निकाल लो। BC का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 2I इंटू I इज 2, 2J इंटू J इज 2 और 3K इंटू 2K इज 6 अपॉन अंडर रूट 17 अंडर रूट 6। यह जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट कितना होगा 6 7 42 2 कैरी गया 4 4 2 10 102 आ रहा है 6 7 40 17 इंटू 6 कर लिया और कुछ नहीं है 6 7 42 2 4 6 1 6 और 10। तो एंगल आएगा cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट